हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 किया था जिसमें हमने चैप्टर के बेसिस पे जो एक्सट्रैक्ट थे उनको सॉल्व किया था। ठीक है, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है पोएट्री बेस्ड, मतलब जो आपकी पॉम्स हैं उनके ऊपर जो है मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, आपको किन्हीं दो पॉम्स में से जो है एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको वही 4 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और एक 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, उनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट स्टैंडर्ड आप देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो ए पार्ट है, ए और बी में से आपको एक करना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों करवा रही हूँ। सो ए पार्ट हमारे पास है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये कौन सी पॉम में से है। अब देखो ये जो आइस आ गया, दैट मीन्स कि ये जो आपकी पॉइम है फायर एंड आइस। ठीक है, ये आपका फायर एंड आइस पॉइम में से है। जैसे ही आपको ये चीज पता चली फायर एंड आइस पॉइंट में से है, तो आपको आधे पॉइंट्स तो वही क्लियर होने चाहिए कि जैसे फायर जो है वो किस चीज को स्टैंड करती है, आइस जो है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है। ठीक है, तो ये अगर आपको पॉइंट्स टिप्स पे होंगे, मतलब जो इस पॉम की जनरल लाइंस हैं या जिसको जो इसका जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, अगर वो आपको टिप्स पे होगा तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू पेरिश। पेरिश का मीनिंग क्या है? पेरिश का मीनिंग था डैमेज, डिस्ट्रॉय या डाई। ठीक है, डाई मतलब मरना, खत्म हो जाना, कोई चीज खत्म हो जाना, मर जाना। तो अब देखो इसका अगर हम आगे 4 वर्ड्स देखते हैं, सक्सीड, एंड्योर, सीज टू एग्जिस्ट और थ्राइव। ठीक है, अब देखो सीज टू एग्जिट मतलब सक्सीड, आपको आइडिया हो रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे मीनिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपको मीनिंग ना पता हो, फिर भी लेकिन हमें कैसे आइडिया लगाना है। देखो डाई का मतलब क्या होता है कि मरना, मतलब आपको आइडिया लगना चाहिए। सक्सीड तो हो गया सफल से रिलेटेड, कुछ सक्सेस से रिलेटेड। एंड्योर हो गया एंड्योरेंस से रिलेटेड, एंड्योर मतलब कहीं ना कहीं जो है वो हमारी किसी क्वालिटी से रिलेटेड है। फिर आ गया सीज टू एग्जिट, सीज होता है कोई चीज सीज हो जाना, मतलब रुक जाना। और एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो रुक जाना, खत्म हो जाना। तो ये हो गया डाई के नियरेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, अगर हमें एक जो है वो आइडिया मिल जाएगा। मतलब इस तरह से आपको जो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं और जो ऑप्शंस हैं उनको आपको थोड़ा थोड़ा करके चेक करना है कि किसी का मीनिंग जो है वो कहाँ तक, मतलब जो है वो मतलब कहाँ तक उसके साथ जो वो कोरिलेट कर सकता है। अभी जैसे अगर हम थ्राइव की बात करें तो थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना। ठीक है, जैसे ग्रो करना या किसी चीज का डेवलपमेंट। तो अगर आप मीनिंग्स की भी बात करो, अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मीनिंग नहीं पता तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेकर हम जो है उन चीजों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एंड्योर हो गया मतलब कहीं पे सरवाइव करना। ठीक है, सक्सीड हो गया सक्सेस से रिलेटेड, और थ्राइव हो गया ग्रोथ से रिलेटेड। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। सीज टू एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंस रुक जाना, दैट मीन्स खत्म हो जाना, डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर कंसीडर आइस टू बी सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब जो स्पीकर है वो आइस को, मतलब बर्फ को क्यों कहता है कि वो भी एक फोर्स है डिस्ट्रक्शन के लिए, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो है सिंपल आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो आइस है वो किस चीज के लिए सिंबलाइज की गई है। तो जैसे हम इसमें बता सकते हैं कि द पोएट और द स्पीकर व्यूज आइज एज अ पावरफुल फोर्स फॉर डिस्ट्रक्शन बिकॉज इट सिंबलाइजेज, क्या क्या सिंबलाइज करती है आइस, जैसे इट सिंबलाइजेज हेट। कहाँ लिखती हूँ, रुको मैं यहाँ थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेती हूँ, स्पेस कर लेती हूँ इसको। ठीक है, इट सिंबलाइजेस, किस किस चीज को सिंबलाइज करती है ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। इट सिंबलाइजेस हेट, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड रिजिडिटी। ठीक है, या इनसेंसिटिविटी भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो इनटॉलरेंस भी हो सकता है। काफी सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 आपके लिए लिख दिए।
तो आप इसमें बता सकते हो कि जो आइस है वो इस चीज को स्टैंड करती है, सिंबलाइज करती है, एंड इट कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स बिकॉज इट कैन कॉज डिके ओवर टाइम। ठीक है, मतलब ये भी थोड़े टाइम तक जो है किसी चीज को खत्म कर सकती है। तो बस आपको इस तरह से इसी पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, और 2 मार्क्स का है तो 3-4 सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। अब इसके अंदर जो स्पीकर है उसकी टोन क्या है, वो क्या कहना चाहता है। एक तो वो हमें वार्निंग दे रहा है ना, कि हमें जो है आपस में हेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हम खत्म हो सकते हैं। दूसरा क्या है, वो काफी सोच रहा है डेप्थ में जाके, तो इसकी जो टोन है वो कैसे हो सकती है, एक तो हो सकती है थॉटफुल, ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कॉशनिंग। कॉशनिंग मतलब कॉशन, किसी को प्रिकॉशंस, जैसे किसी के लिए वार्निंग करना, या फिर आप सिंपल वार्निंग भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 4th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद 1 वर्ड। अब इसमें एक वर्ड में हमें ब्लैंक को फिल करना है। When the speaker says that ice could also bring about the end of the world, he refers to dash as the means for destruction। मतलब जब वो आइस की बात कर रहा है तो वो किसको रेफर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, आइस जो है वो किसको रेफर कर रहा है, हेट, हेट्रेड, और इनमें से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, कोल्डनेस, रिजिडिटी, इनडिफरेंस, इनटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, ऐसे। सबसे बेस्ट मुझे लगता है हेट्रेड रहेगा। ठीक है, तो बस अगर देखो, अगर आपको ये इतनी चीज याद थी कि आइस किसको सिंबलाइज कर रही है, तो आपके 2 क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गए। ठीक है, बिना स्टैंजा पढ़े। और अगर हमने थोड़ा सा और स्टैंजा अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी के 2 भी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टैंजा क्या है हमारे पास, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये जो है कौन सी फॉर्म में से है, अमांडा, और इसका पता चलते ही दिमाग में आधी पिक्चर बननी चाहिए कि इसके अंदर नैगिंग्स थी काफी सारी, मतलब उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी अमांडा को, और वो जो है अपनी इमेजिनेशन का यूज करती है एज एन एस्केप। एस्केप क्या होता है, जब हम किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं, मतलब वो अपनी मम्मी की या अपनी मदर या फादर जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनकी बातें ना सुनते हुए, बल्कि अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, और इससे क्या हो रहा है, मतलब इससे वो अपनी मतलब अपने में एंजॉय कर रही है, बस वो इग्नोर कर रही है अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस को। तो वो एक एस्केप कर रही है वहां से, मतलब भागने की कोशिश कर रही है, उस चीज से बचने की कोशिश कर रही है। तो इतना चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाना चाहिए, तब हमें आगे का जो मतलब क्वेश्चन है वो इजी हो जाएंगे सॉल्व करने। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, नेक्स्ट आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंकिल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, 3 फर्स्ट जो 3 सेंटेंसेस हैं उनके अंदर लाइंस में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, चॉकलेट वाली कि चॉकलेट नहीं खानी है, पिंपल्स याद रखो अपने, नहीं तो तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे, और मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर जो ये जो पैरेंथेसिस में ये जो लाइंस दी गई हैं, ये क्या है, उसका माइंड का जो प्रोसेस है, जो वो सोच रही है, उसकी इमेजिनेशन है, वो यहाँ पर रपुंजल की तरह इमेजिन कर रही है खुद को। वो कहती है कि मैं एक रपुंजल, मतलब रपुंजल हूँ, टावर में रहती हूँ, बिल्कुल मेरी पीसफुल लाइफ है, ट्रंकिल मतलब पीसफुल एंड काम, रेयर मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट लाइफ है, और कोई नहीं है मेरे पास ऐसा मेरे केयर करने वाला या मेरे साथ रहने वाला, और मैं अकेली रहती हूँ। और कहती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे जो है हैंग नहीं करूंगी कि कोई उनकी हेल्प से ऊपर आए मेरे पास। मतलब वो कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू ट्रंकिल। अभी मैंने आपको बताया ट्रंकिल का मीनिंग क्या है, पीसफुल। ठीक है, इसके आपको जो सिनोनिम्स हैं वो पता होने चाहिए, पीसफुल, काम, और एक होता है सीरीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कावटिक हो गया, कावस क्रिएट करने वाला, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, ये नहीं हो सकता। काम हो गया, पीसफुल, ये तो आंसर है ही। फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ, डिस्टर्बिंग होता है जो डिस्टर्ब करता है, काफी बिजी होता है जहां पर काफी ज्यादा बिजीनेस रहती है, ऐसे हफड़ा दफड़ी सी मची रहती है। तो ये जो कावस वाला, कंफ्यूजन वाला, डिस्टर्बिंग भी डिस्टर्ब करने वाला, और बिजी भी एक कंफ्यूजन वाला, ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। काम दैट मीन्स पीसफुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे हम कहते भी है ना काम डाउन, काम डाउन का मतलब क्या होता है, शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ,
दैट मीन्स कि थोड़ा पीसफुल हो जाओ, तो वही आप यहां से याद रख सकते हो, काम, पीसफुल, ट्रंक्विल, सीरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई डज अमांडा चूज टू आइडेंटिफाई एज रपुंजल। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि वो रपुंजल क्यों बनना चाहती है। ठीक है, अमांडा चूजेस टू आइडेंटिफाई एज रपुंजल बिकॉज शी वांट्स टू लीड अ पीसफुल लाइफ, शी वांट्स टू लिव इन अ टावर अलोन, okay, she wants to live alone, she does not want anyone to instruct her or to nag upon her। ठीक है, मतलब उसको किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस, किसी तरह की नैगिंग जो है वो नहीं चाहिए, शी जस्ट वांट टू एंजॉय हर ओन लाइफ पीसफुली। ठीक है, तो यही चीज बस सिंपल आपको 3-4 सेंटेंसेस में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टोन डज अमेंडाज मदर कन्वे व्हाइल यूजिंग द वर्ड डोंट। अब आप खुद सोचो, जब भी हमारे पेरेंट्स या टीचर्स वो बार बार हमें बोलते हैं ना, डोंट सिट लाइक दैट, डोंट डू दिस, डोंट टॉक, कीप क्वाइट, है ना, क्लास में हम हमारी सबसे ज्यादा कॉमन इंस्ट्रक्शन यही होती है ना, कि बातें मत करो, सीधे बैठो, पीछे मत देखो, है ना, चैटिंग मत करो एक दूसरे के साथ, जो भी था मतलब यही डोंट डोंट डोंट। तो वो क्या होता है, और पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं घर पे, वो भी आपको यही बोलते हैं, ऐसे मत बैठो, ऐसे खाना खाओ, यहाँ मत जाओ, उस फ्रेंड के साथ मत बात करो, मोबाइल यूज मत करो, टीवी मत देखो। तो वो जो डोंट वर्ड बार बार यूज किया जाता है, वो क्या करता है, वो हमारे पेरेंट्स की या हमारे टीचर्स की हमारे ऊपर क्या शो करता है, अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी मतलब जैसे वो अपना एक अथॉरिटी शो करते हैं, रोब सब झाड़ते हैं ना, अपने आप को शो करते हैं कि यस आई एम योर बॉस, आई एम योर ऑनर। ठीक है, सो व्हाट टोन डज अमांडाज मदर कन्वे। तो यहाँ पे जो अमांडा की मदर की जो बात हो रही है, वो बार बार जो उसको डोंट डोंट करके इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, यहाँ से उसकी मदर की कौन सी टोन जो है वो हाईलाइट हो रही है, तो सिंपल अथॉरिटेटिव। ठीक है, अथॉरिटेटिव, क्लियर, अथॉरिटेटिव। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा, अच्छा इसके अंदर आप थोड़ा सा इस वर्ड को चेंज भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको लगता है कि हमें कोई और वर्ड लिखना है तो आप वो भी जो है यूज कर सकते हो, जैसे जरूरी नहीं है कि ये अथॉरिटी ही हो, आप अथॉरिटी भी लिख सकते हो, अथॉरिटेटिव भी लिख सकते हो। चिंता भी हो सकती है ना किसी के लिए, कंसर्न, क्योंकि टेंशन भी तो होती है, तभी हम आप लोगों को मना करते हैं बार बार, ऐसे मत करो, ये मत करो, दैट मीन्स कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट यू। ठीक है, तो कंसर्न भी आप इसमें लिख सकते हो। ये थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग्स ले रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही है कि भाई चिंता होती है आप लोगों की, कंसर्न होता है, तभी आप लोगों को बार बार ऐसे रोका जाता है किसी चीज के लिए। ठीक है, अथॉरिटेटिव होता है जैसे थोड़ा अथॉरिटी दिखाना, अपना मालिकाना हक दिखाना कि आई एम द बॉस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड। यहाँ पर फिर से आपको एक ही वर्ड लिखना है। अमांडाज वर्ड्स थ्रू दिस लाइंस, जो अमांडा की ये जो लास्ट लाइन, ये जो वर्ड्स हैं, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हेयर। ठीक है, नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने बाल कभी भी नीचे नहीं, मतलब उनको लटकाऊंगी, क्यों, ताकि कोई ऊपर ना आए। तो यहाँ पर उसका क्या शो हो रहा है, अगर आपने मॉडल्स अच्छे से सीखे होंगे तो मैंने आपको बताया था, मतलब मॉडल्स में हम आपको बताते हैं कि जो विल है वो कहाँ यूज होता है, जहां पर डिटर्मिनेशन शो करनी होती है। ठीक है, जैसे आई विल शो यू, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, आई विल हेल्प यू, आई विल कम फॉर श्योर टुमारो। तो ऐसे करके वो होता है डिटर्मिनेशन कि मैं ये काम पक्का करूंगा। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मैं तो बिल्कुल भी अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, नीचे नहीं लटकाऊंगी, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर उसका डिटर्मिनेशन शो हो रहा है कि वो इतनी परेशान है, वो नहीं चाहती कि कोई ऊपर आए उसके पास, और वो बिल्कुल अकेली रहना चाहती है। मतलब वो कहते हैं कि मैं कभी भी वो बेवकूफी नहीं करूंगी जो रपुंजल ने की थी। सो आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर एक्सप्रेसेस हर डिटर्मिनेशन। ठीक है, सिंपल सी, अगर आपको विल दिख रहा है ना, विल जहां पर आता है वहां डिटर्मिनेशन शो होता है। सो डिटर्मिनेशन नॉट टू लेट हर हेयर डाउन टू एस्केप फ्रॉम द टावर। ठीक है, तो सिंपल आप इसमें डिटर्मिनेशन लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और वर्ड आपके दिमाग में है, जैसे कि हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वर्ड भी होता है जैसे रोकना, अपने आप को मैं रोकूंगी इस चीज से, तो रेजिस्टेंस वर्ड भी आप लिख सकते हो। क्लियर, आपको कुछ और वर्ड लग रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि आपका जो
आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।